पंजाब हैज़ वन अ थ्रिलर, दे हैव पुल्ड ऑफ अ थ्रिलर। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पंजाब जीतेगी। मे बी आई थिंक इस टूर्नामेंट का आई थिंक मे बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग गेम्स, जो मैच हमें लगा था कि मे बी सबसे बोरिंग गेम होगा, पंजाब जीत गई। मतलब मैन ऑफ द मैच चहल है, और मतलब जिंटा को भी देखो यार टीवी पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं सब भाई। मतलब देखो यार, ये सब विन्स ना तुम्हें वो करती है, क्या कहते हैं, उठाती है। क्योंकि तुम कॉन्ट्रास्ट देखो, पिछला मैच 240 मारने के बाद भी दे लॉस्ट बाय व्हाट, 6 विकेट्स और समथिंग, 16-17 ओवर्स में चेज हो गया, जो किसी ने सोचा नहीं था। उसके बाद आके ऐसा मैच जीतना जिसमें लिटरली लिटरली 111 का टारगेट है, वो जीत जाना मैच। यार इतनी बुरी पिच थी यार, मेरे को तो लग रहा था यार 150 160 की तो होगी, 180 तक पहुंच जाएंगे अगर कोई हिटर रह गया लास्ट में। लेकिन मे बी मेरे को लगता है मैंने गलत रीड करी पिच, क्योंकि दिस इज़ फैसिनेटिंग। लेकिन मतलब मैं ये भी कहूँगा कि अब रहाने को समझ आएगा रिव्यू ना लेने का। भाई अगर तुम्हें लगता है ना कि डाउटफुल है रिव्यू लेना, कि तुम्हें लग रहा है कि कोई डाउट है, तो ले ही लेना चाहिए यार। तुम्हें कोई कुछ बोलता भी नहीं एक रिव्यू जाता, क्योंकि तुम कैप्टन हो, तुम्हारी विकेट मैटर करती है, तुम्हें ले लेना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है भाई सेल्फलेस बनने के चक्कर में देखो यार, देखो इसने रिव्यू वेस्ट नहीं किया तो हो गया। क्योंकि मुझे लगता है अगर वो रहाने का विकेट नहीं जाता, तो मुझे नहीं लगता यूजी को कॉन्फिडेंस आता कि भाई देखो ये ऐसी पिच है ना जिसमें मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ। क्योंकि एक चीज़ यूजी की देखी पिछले 1-2 साल से, जनरली भी ऐसे वो करता है, लेकिन वो जनरली वाइड डाल देता है, क्या कहते हैं कि बैट्समैन के कि आउट हो जाए। वो अपनी बहुत वेरिएशंस ट्राई नहीं करता। यहाँ पे देखो उसकी कुछ कुछ बॉल 75 पे जा रही थी, और उससे लिटरली जो उसने उसने जो रिंकू को बॉल डाली थी, लिटरली लूप करके डाली उसको बॉल। कब लास्ट टाइम तुमने देखा था कि प्रॉपर लूप करा हो बॉल को युजवेंद्र चहल ने? ही इज़ द मैन ऑफ द मैच। वो लास्ट में रसल से छक्के खाया, चौके खाया, बट ही इज़ द मैन ऑफ द मैच। उसने विकेट्स लिया, अगर वो नहीं होता तो नहीं नहीं होता कुछ भी। एंड में अर्शदीप ग्रेट बोले, मतलब आई थिंक मुझे जितना लगता है ही एक्सपेक्टेड, आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैटर सोचेगा कि हम क्या करेंगे कि इसको यॉर्कर दे देंगे, तो मे बी आई थिंक वो उसके लिए वेट कर रहा था। लेकिन अर्शदीप ने बस बाउंसर ही डाली, उसकी जो लास्ट वाली बाउंसर थी थोड़ी सी ऊपर हो गई, और वैभव तो भाई लास्ट का बैट्समैन है, तो उसने मतलब बिल्कुल एज हो गया वो। मैं ये कहूँगा कि केकेआर के पास पॉजिटिव्स ये है कि देखो रहाने ने रन्स उतने नहीं मारे, 17 और 17, लेकिन ही लुक्स इन गुड टच। रघुवंशी डिड फाइन, बट इफ़ यू आर एट दैट स्टेज, जब तुम 37 और 24 या कुछ हो, यू शुड गो ऑन टू फिनिश द मैच, स्पेशली व्हेन इट्स अ लो स्कोरिंग मैच। एंड यू शुड प्ले, क्योंकि बिग, क्योंकि तुम सेटल्ड बैटर हो, तो तुम चहल को पढ़ नहीं पाए। ऊपर से मैं कहूँगा रसल का भाई मार्को यानसन के अगेंस्ट क्या शॉट ट्राई कर रहा था। आई गेट इट कि वो पहला वो ओवर है, इन अ वे दैट काइंड ऑफ डिसाइड्स द गेम भाई, लेकिन बॉल पड़ी नहीं, बाउंस बाउंस उतनी आई, उसने उस लेंथ पे डाली ही नहीं कि उतनी ऊपर है, उसने नीचे डाली, इनसाइड है जुए, और आउट हो गए। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था मुझे लगता है रसल को, जो उसने नहीं लगाया। जो पहले लगा रहा था इन अ वे चहल का भी ओवर एक्सपेंसिव हो सकता था, लेकिन आई थिंक चहल के अगेंस्ट रसल ट्रस्ट हिमसेल्फ, क्योंकि उसको पता था कि यार इस ओवर में मारना है, वरना अगर इस ओवर में नहीं मारा, शायद अगले वाले ओवर्स में अगर सिंगल विंगल लेके स्ट्राइक हुआ तो टेल एंडर से पेसर्स आउट कर देंगे। तो ही टुक द राइट रिस्क, और वो रिस्क काम भी कर गया, वो ऑलमोस्ट उस पर भी आउट होने ही वाला था। दूसरा मैं ये कहूँगा कि भाई एक चीज़ एक्सपोज हो गई है, रिंकू की स्पिन गेम बहुत बुरी है। वो मैं मेरे को तो तब से हो गया था, जब जब मुझे याद है, जब पहला वाला आई थिंक जो हम सीरीज़ ड्रॉ टाई हुई थी हमारी साउथ अफ्रीका से, जब सूर्य कुमार यादव कैप्टन था, आई थिंक वो वाली सीरीज़ मुझे याद है, जिसमें रिंकू केशव महाराज के अगेंस्ट था, या शायद एडन मार्करम, और उसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहा था और आउट हो गया था। फिर आई थिंक आउट नहीं होता, मे बी आउट हुआ तो स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे तभी पता चल गया रिंकू का स्पिन गेम बहुत वीक है। वो बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट कोई भी बॉलर हो ना, वो बहुत ज़्यादा वेरी होता है, फ्री फ्लोइंग लगता ही नहीं। ऊपर से रमनदीप ट्राई क्या कर रहा था ना, प्रॉपर स्वीप ट्राई कर रहा था, वो भी स्वीप किस लिए
कि सिंगल मिल जाए, ये भी स्वीप नहीं कि बैंच चौका चलेगा, सिंगल का जब तुम देख रहे हो बॉल टर्न कर रहा है पिच पे, तो एक तो स्वीप तुम्हें ट्राई करना नहीं चाहिए अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, और ट्राई करना है तो तब करो ना अगर तुम चौका या छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम सिंगल के लिए ज़्यादा चीकी होने का कोशिश किया, वो आउट हो गया। मैं ये कहूँगा जेवियर बार्टलेट इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, लेकिन स्टिल दिस गेम विल गिव देम होप, लेकिन दिस गेम विल ऑल्सो हाइड अ लॉट ऑफ पंजाब्स वीकनेसेस, स्पेशली देयर बैटिंग। पॉन्टिंग को पता नहीं क्या है, उसने क्यों मार्कस टॉयनस को ड्रॉप किया जॉस इंग्लिश के लिए। मार्कस टॉयनस, आई गेट इट, मे बी मार्कस टॉयनस नेट्स में अभी भी अच्छा नहीं कर रहा होगा, जॉस इंग्लिश कर रहा होगा, मे बी पिच के हिसाब से उसको लग रहा हो कि जॉस इंग्लिश विल बी बेटर। बट जब मार्कस टॉयनस के रन्स आ गए हैं, देन यू शुड ड्रॉप मार्कस टॉयनस। जितना मुझे याद है जब उसने वो 100 मारा था CSK के अगेंस्ट, उसके बाद भी बहुत सारे मैचेस हुए थे जिसमें उसने रन्स मारे थे मार्कस ने आकर LSG के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी लाइक अनएक्सपेक्टिंग। और फिर उसने क्या किया जॉस इंग्लिश ने, वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे आके सीधे स्वीप मार दिया और बोल्ड हो गया। तुम इंडिया में लास्ट टाइम खेले थे जब जब इंडिया का वर्ल्ड कप हारी थी 23 वर्ल्ड कप वाला, जैसे तुमने 100 मारा था उसके बाद तुमने कुछ किया भी नहीं था सीरीज़ में शायद, और फिर तुम अब आ रहे हो, तुम क्या क्या शॉट ट्राई कर रहे हो। ऊपर से इनकी बैटिंग में देखो, प्रियांश आर्य इज़ अ गुड बैटर, वो है कि वो प्री मेडिटेड उतना नहीं करता है, जिस एरिया में बॉल आती है उसके पास शॉट्स है तो वो शॉट्स ट्राई करता है। बात ये है कि लोगों को पता चल गया है कि उसको आउट कैसे करना है, या तो उसको थोड़ी सी वाइड डालो, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस करो तो आउट हो सकता है, या फिर उसको मतलब इनऑक्वर्ड सी बॉल थी हर्षित की जिस पे हुआ, उसको लगा टाइम ओके हो जाएगा, छक्का नहीं हुआ। सेम चीज़ निहाल ने भी ट्राई की, टाइम ओके होगा, छक्का नहीं हुआ। मैक्सवेल ने तो भाई पहले ही वो शुरू हो गया, फिर उसको लगा अरे ये क्या बॉल डालने वाला है, वो बोल्ड हो गया वो। तो मेरे हिसाब से एक तो मैक्सवेल 6 पे आ रहा है, लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे क्योंकि PBK जब लंबे स्कोर भी मारे तब भी उनके विकेट्स जल्दी गिर रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल इज़ नॉट मेड फॉर नंबर 6। उसको नंबर 6 पे बहुत फ्रेंचाइजीज ने ट्राई किया, ही डजेंट वर्क। उसको 4 पे ही ट्राई करो, और 4 पे करो, और उसका एंट्री पॉइंट होना चाहिए 10 ओवरों से पहले। और लोग कह रहे क्या मैक्सवेल के लिए इतना, तो फिर मैक्सवेल को मत खरीदो भाई, मैं तो कहता हूँ मत खरीदो, लेकिन अगर खरीदा है तो दैट इज़ हिज बेस्ट पोजिशन। फिर उसके बाद भाई सूर्यांश हेगड़े को मैं बोलूँगा, देखो इट इज़ योर थर्ड मैच, लेकिन तुम्हें स्पेशली लाए इम्पैक्ट सब क्योंकि कोई चल नहीं रहा था, उसमें भी तुम मतलब आउट हो गए, तो फिर क्या ही कहे। तो एक चीज़ के लिए KKR खुश होगी कि सुनील नारायण इज़ बैक इन फॉर्म, CSK के अगेंस्ट भी अच्छा किया, इसमें भी अच्छा किया। बैटिंग में कहूँगा दे विल बी डिसअपॉइंटेड मिकी इस गेम से, लेकिन ओवरऑल ही हैज़ बीन इन गुड टच, तो आपको उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं, वो आगे मारेगा रन सुनील नारायण। सेम विथ रहाने के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं, ही लुक्स इन गुड टच। वरी आपको करने की ज़रूरत है क्विंटन डिकॉक के बारे में। क्विंटन डिकॉक मतलब क्या, वो बॉल मतलब बाउंड्री लंबी है तो उसको लगा टाइम करके छक्का चलेगा, नहीं गया, दिख रहा है कि कितना वॉश्ड है वो। मैं ये कहूँगा अभी तो चीज़ें चल रही है, लेकिन एक समय आएगा दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट 97 भाई। मेरे हिसाब से फिर तुम उसको डालो, गुरबाज को डालो, क्योंकि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा फिर तुम्हारा। और गुरबाज को जितने भी गेम मिले पिछले साल, ज़्यादा मिले नहीं, उसमें उसने ठीक ही किया। पंजाब का मैं कहूँगा कि दे वन अ वेरी स्पेशल गेम, इससे इनकी मोरल बहुत बूस्ट होगा, लेकिन आई होप ऐसा ना हो कि इस मैच की मिस्टेक्स को वो भूल जाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर का भी सेम, श्रेयस अय्यर घर पे रन नहीं कर रहा है, ये पिच उनके लिए काम नहीं करी। आज सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है, तो ये मान लो ये हर दिन नहीं होगा। आज इनके बॉलर्स ने अच्छा किया इवेंचुअली। स्टार्टिंग में तो ये लोग पिट ही रहे थे, स्टार्टिंग में विकेट ज़रूर है, लेकिन विकेट 2 गिरने के बाद ये लोग पिटे भी। जेवियर बार्टलेट मुझे लगता है ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, लेकिन जब तुम्हारे पास अर्शदीप, यानसन और जेवियर बार्टलेट तीनों हैं, तो तुम किसको कहाँ बॉलिंग करवाओगे। अर्शदीप आज चल गया, आज उसने पावर प्ले के बाहर बॉलिंग की, ही डिड वेल, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होगा, वो अर्शदीप का स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है। जेवियर बार्टलेट वन चेंज डाल चुका है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन आई थिंक ही इज़ मच मोर ऑफ अ न्यू बॉल बॉलर। यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है उसके साथ, कि तुम्हें किसको किस सीक्वेंसिंग में बॉलिंग करवानी है, वो देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक दे विल बी हैप्पी दैट यूजी इज़ बैक इन फॉर्म, जिसको KKR लाई है फॉर्म में, स्पेशली रहाने, and their cheeky shots also. So they will be happy. This will be a much more potent bowling side, but I will still say
इट्स नॉट द बेस्ट बॉलिंग साइड, आज इन्होंने डिफेंड कर लिया, बट देयर विल बी डेज जब ये लोग 200 रन से भी ज़्यादा खाएंगे। बैटिंग लाइनअप में भी ये भी है कि श्रेयस अय्यर है जो इनकी बैटिंग लाइनअप को होल्ड करता है, उसके रन नहीं आते तो उसके बाद ये लोग बड़ा स्कोर नहीं कर पाते। अगर श्रेयस अय्यर लंबा रहता है तो आखिर में आके शशांक रन मार लेता है, तो कभी प्रियांश मार लेता है रन, तो कभी फिर ये मार लेता है, क्या कहते हैं कि प्रियांश, तो कभी ये, तो कभी वो शशांक मार लेता है, कोई ना कोई मार लेता है। लेकिन यही बात है, श्रेयस को भी देखना पड़ेगा कि किस पिच के हिसाब से उसके रिलीज शॉट्स क्या होने चाहिए। वो अग्रेसिवली जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू हैव टू सी किस पिच पर कौन से शॉट्स। तुम्हें पता है वहाँ फील्डर है, तुम्हें पता है वो शॉट बहुत रिस्की है कि तुम्हें स्क्वायर पे मारना है, वो बहुत स्क्वायर होना चाहिए तभी वो शॉट चौका जाएगा, यू स्टिल डू दैट शॉट। फिर उसके बाद ये भी कि प्रभ सिमरन क्या कर रहा था, भाई हर्षित तेरे को वही बॉल वापस डाले जा रहे आउटसाइड ऑफ कर करके, तेरे को लिटरली सेटअप किया उसने कि ये मारना चाह रहे, फिर उसको बीच में बॉल दी, उसने कैच दे दी हाथ में। गेम अवेयरनेस होनी चाहिए ना। प्रियांश आर्य पहले आउट हो गया, वो ठीक है, उसने अपना रोल कर दिया और पहली विकेट गिरी, देन इट्स योर रोल कि तुम सेट हो गए हो तो लंबा खेलो, थोड़ा दिमाग चला के खेलो, पर तुमने वो चीज़ नहीं की। ऊपर से मैक्सवेल, देखो यही मैक्सवेल ने खुद को इन अ वे अनड्रॉपेबल बना लिया, क्योंकि उसने बैटिंग से तो कुछ नहीं किया इस पूरे आईपीएल में, लेकिन बॉलिंग से उसने किया है। चाहे चेन्नई के अगेंस्ट देखो तुम, चाहे आज देखो, उसके 2 ओवर उसने डाले, बस 5 रन दिए और एक विकेट भी लिया उसने। स्पेशली वेंकटेश अय्यर का, वेंकटेश अय्यर वहाँ रहता तो फिर तो गेम ख़त्म कर सकता था वो, उसका विकेट लिया उसने। तो ही हैज़ मेड हिमसेल्फ अनड्रॉपेबल। मेरे हिसाब से व्हाट दे हैव टू सी इज़ कि भाई देखो, आज इससे बताओ बहुत बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी आपको बहुत सारे मैचेस जैसे आ जाता है आपकी जैसी भी टीम हो, सो दे विल बी हैप्पी। मैं ये कहता हूँ दे विल बी हैप्पी पंजाब किंग्स की उनको ऐसा मिला है, ऐसी विन मिली है जो उनको बूस्ट करेगा इन अ वे। अगर पूरे टूर्नामेंट के लिए नहीं तो एटलीस्ट उनको वो एसआरएच वाली हार बुला देगा। केकेआर का मैं ये कहूँगा कि दे हैव लॉस्ट 2 मैचेस दैट दे शुड हैव वन ईजिली, दैट LSG गेम एंड द दिस गेम। LSG गेम में तुम कह सकते हो दे लॉस बिकॉज ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स, जो उनकी बैटिंग में उन्होंने जिन जिन लोगों को बुलाया। इस वाले गेम में कह सकते हो कि इनकी मिस्टेक्स थी, उसके साथ पिच भी वैसी थी। लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगा दिस इज़ अ वेरी बिग बूस्ट फॉर देम, क्योंकि देखो अगर ये मैच भी पंजाब हार जाती तो पंजाब फिर वो वाले जोन में चले जाती जो हर आईपीएल में होती कि स्टार्टिंग के 2-3 मैच तुमने जीते, फिर तुम 1-2 हारे, फिर तुम हारे, फिर तुम हारती गए और आखिर में आके 5th-6th पोजीशन पे आ गए। इस विन से ये लोगों का बूस्ट होगा और ये लोग मतलब उस माइंडसेट में नहीं जाएंगे यार ये जो हर साल हमारे साथ हो रहा है हो फिर से हो रहा है। आई थिंक दे विल बी कि भाई अब हम ऐसी विन हमने ली ना, हम हारे वो गेम और अब हम आगे जाएंगे प्ले ऑफ्स में। और रिकी पॉन्टिंग मोटिवेशनल स्पीच देने में तो माहिर है, टीम बनाने में हो या ना हो। सो दैट विल के आर को ये बात है, दिस विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर देम, क्योंकि ये मैच जो हमें लग रहा था एनआरआर बूस्ट होगा वो ये हार गए। और स्पेशली जब वो मोमेंटम पकड़ रहे थे, एलएसडी वाला मैच जो 4 रन से हारे, उसके बाद उन्होंने सीएसके को इतनी बुरी तरीके से मारा, एनआरआर बूस्ट भी किया अपना, फिर उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा लग रहा था हरा देते, फिर अगर वो हराते तो फिर वो फुल फॉर्म में आ जाते, क्योंकि उनका लग रहा था धीरे धीरे सबके रन आ रहे, रिंकू के रन आ रहे हैं, वेंकटेश के रन आ रहे हैं, क्विंटन ने भी एक 97 तो मारी थी, नारायण के रन आ रहे हैं, बॉलिंग में नारायण बेटर कर रहा है, हर्षित अच्छा कर रहा है, वैभव अच्छा कर रहा है, आज नोकिया ने भी एक विकेट ले ली। तो इन अ वे वो थोड़ा सा उनका मोमेंटम हॉल्ट हो गया। सो ये एक चीज़ मैं कहूँगा, रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस की जोड़ी चल रही है, लक भी आज उनका साथ दिया, मैं ये भी कहूँगा, और पिच ने भी, जो पिच उनके अगेंस्ट गई लिटरली, लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छा किया। सो मैं ये भी कहूँगा कि शशांक आज ठीक नहीं लगा किसी भी एस्पेक्ट में मेरे हिसाब से, क्योंकि आज पता नहीं ही लुक्ड ऑल आउट ऑफ सॉर्ट, बट दैट हैपन्स। और इन अ वे देख लो इनके पास रिकॉर्ड हो गया कि हाईएस्ट टोटल भी इन्होंने ही चेस किया है और लोएस्ट टोटल भी इन्होंने ही डिफेंड किया है। सो आपको कैसा लगा ये मैच और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट देन शेयर इट विद दोज हू डू।
my social media accounts, their links are in the description. Those accounts are my Instagram account and my Twitter/X account, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okscici, is in the description also, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.